नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में जानने योग्य बातें। बहुत लोगों को भागवत का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पर भागवत के विषय को स्कंद के अनुसार बताया गया है ताकि पाठक को भागवत के मूल विषय समझ में आ जाएं और इसके प्रति रुचि बढ़े। श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्णोपाख्यान और भक्ति के कष्ट निवारण दोनों के माध्यम से ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के केवल श्रवण मात्र से कैसे जीव का उद्धार हो जाता है। श्रवण की महिमा है, यही इसका सार है। प्रथम स्कंद में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया और परीक्षित के कथा के माध्यम से बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सब का है। क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में वो मर जाता है। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तृतीय स्कंद, इसमें कपिल गीता का वर्णन है जिसमें भक्ति का मर्म, काल की महिमा और देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है। केवल भक्ति से ही वो इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंद, इसमें ये बताया गया है कि यदि भक्ति शक्ति हो तो उम्र का बंधन नहीं होता। ध्रुव की कथा ने यही सिद्ध किया है। पूर्वजन्मोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। पंचम स्कंद, इसमें भरत चरित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि भरत जी कैसे एक हिरण के मोह में पड़कर अपने 3 जन्म गंवा बैठे। भावार्थ जी के प्रसंग में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। नरकों का वर्णन बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। षष्ठ स्कंद में भगवान नाम की महिमा के संबंध में अजामिलोपाख्यान है। नारायण कवच का वर्णन है जिसमें वृतासुर का वध होता है। नारायण कवच वास्तव में भगवान के विभिन्न नाम हैं जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। पुण्य शमन विधि एक संस्कार है जिसके बारे में इस स्कंद में बताया गया है। सप्तम स्कंद, इसमें प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि हजारों मुसीबत आने पर भी भगवान का नाम न छूटे। यदि भगवान का बैरी पिता ही क्यों न हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों को नियम का कैसे पालन करना चाहिए, इसका निरूपण है इस स्कंद में। कर्म व्यक्ति को कैसे करने चाहिए, यही स्कंद का सार है। अष्टम स्कंद, भगवान कैसे भक्त के चरण पकड़े हुए व्यक्ति का पहले और बाद में भक्त का उद्धार करते हैं। यहाँ गजेंद्र गाह कथा के माध्यम से बताया गया है। समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन अवतार के माध्यम से भगवान की भक्ति और लीलाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया, जिसका चरित्र सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यही इस स्कंद का सार है। दशम स्कंद पूर्वार्ध, भागवत का हृदय दशम स्कंद है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त के प्राण हैं।
ये दसम स्कंद भगवान अजन्मा है। उनका न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण का तो केवल प्राकट्य होता है। भगवान का प्राकट्य जिसके जीवन में और क्यों होता है, किस तरह के भक्त भगवान को प्रिय हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं की पूजा पद्धति स्वीकार करने के लिए, चाहे जैसी भी पद्धति हो, के लिए ही भगवान का प्राकट्य हुआ। जिनकी सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए थी। जिस भक्त ने उद्धार चाहा वो राक्षस बनकर उनके सामने आता गया, और जिसके साथ क्रीड़ा करनी चाहिए वो भक्त सखा गोपी के माध्यम से सामने आते गए। उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण की प्राप्ति। भगवान ही इन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन इस स्कंद में है, जहाँ पूतना मोक्ष, उलख बंधन, चीरहरण, गोवर्धन जैसी दिव्य लीला और रास महारास, गोपी गीत तो दीवात दिव्य लीलाएं हैं। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण चिंतन मनन बस यही जीवन का सार है। दशम स्कंध उत्तरार्ध, इसमें भगवान की ऐश्वर्य लीला का वर्णन है, जहाँ भगवान ने बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण किया। उनकी कर्म भूमि, नित्यचर्या, गृहस्थ का बड़ा ही अनुपम वर्णन है। एकादश स्कंध, इसमें भगवान ने अपने ही यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगाकर ये बताया कि गलती चाहे कोई भी करे, मेरे अपने भी उनको अपनी करनी का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे पार होने के उपाय केवल भगवान की भक्ति है। यही इस स्कंध का सार है। अवधूतोपाख्यान 24 गुरुओं की कथा शिक्षाएं हैं। द्वादश स्कंध, इसमें कलयुग के दोषों से बचने के उपाय केवल नाम संकीर्तन है। मृत्यु तो परीक्षित जी की आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही समाधि लगाकर स्वयं को भगवान में लीन कर लिया था। उनकी परम गति हुई, क्योंकि इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो, उसे मृत्यु कैसे आ सकती है। श्री भागवत महात्म्य, कीर्तनों उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। श्रीमद् भागवत में विशुद्ध भक्ति, भगवान के कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण कीर्तन करने वाले के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देते हैं। जिस वाणी से घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण का उच्चारण नहीं होता, वो वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है। जिस वाणी से चाहे वो रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वो तो अत्यंत अपवित्र है। इसके विपरीत जिसमें समुद्र रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश नाम जड़े हैं, वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भागवत पुराण से जुड़ी कुछ दिव्य और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।